नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका मैट्रिक्स कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे, हर एक चीज़ को यहाँ पे बढ़िया से समझेंगे जिससे कि आप सारे क्वेश्चन इसके आराम से कर सकें। ठीक है, तो बढ़िया से एकदम देखना है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को भी कराऊंगा जिससे कि आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ना जो आपके एंगुलर मोमेंटम है गाइस, इसकी जो मैट्रिसेस पूछी जाती हैं एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कई सारे आपके ऑपरेटर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक तो आपका जे स्क्वायर हो जाएगा, फिर जे जेड हो जाएगा, फिर जो आपके लैडर ऑपरेटर थे, एक आपका जे प्लस और एक आपका जे माइनस। ठीक है, इन सब का मतलब आप जानते हैं, ये जे स्क्वायर वही टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो होल स्क्वायर है, इसका भी फॉर्मूला हम जानते ही हैं। जे जेड इसकी भी वैल्यू हम जानते ही, इसके आइगन वैल्यूज बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये जो आपका लैडर ऑपरेटर है उसमें जो रेजिंग ऑपरेटर होता है ये वाला है। ठीक है ना, इसकी भी आपको मैट्रिक्स बनाने को दिया जाएगा। फिर आपका जो लैडर ऑपरेटर में ही जो दूसरा वाला टाइप होता है वो आपका लोअरिंग ऑपरेटर है। ठीक है ना, लोअरिंग लैडर ऑपरेटर, इससे रिलेटेड भी आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करने को दी जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं को हम सीखना चाहते हैं गैस, बहुत बढ़िया चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मिस नहीं कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आ भी चुके हैं ऑलरेडी वैसे तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अगर यहाँ पे जे स्क्वायर और जे जेड की बात करें तो जो आपके स्टार्टिंग के जो आपके दो अपने जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, जो अपने एंगुलर मोमेंटम दिख रहे हैं, इनकी जो मैट्रिक्स बनती है वो डायगोनल होती है। ठीक है, अब मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होना चाहिए, आपका जो मैट्रिक्स है किस डायमेंशन का होना चाहिए, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए ना आपके पास जे की वैल्यू दे रखी है, जे इज इक्वल टू 1। हम अगर चाहें तो इसकी मदद से सारे के सारे जो अपने मैट्रिक्स हैं बना सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो जे स्क्वायर है वो भी आपका मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, जे जेड जो दिख रहा है वो भी आपका मैट्रिक्स यहां से बनाया जा सकता है, जे प्लस उसका भी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, और जे माइनस उसका भी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो जे की वैल्यू होगी ना गाइस, इसकी मदद से हम जो मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालेंगे वो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, आप जे की वैल्यू से, आप जे की मदद से जो अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो निकालेंगे, जो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, वो सबके लिए सेम होगा गाइस। एक अगर आप जे की वैल्यू लेके चल रहे हैं एक पूरे क्वेश्चन के लिए, तो उसमें जे स्क्वायर, जे जेड, जे प्लस और जे माइनस सबके लिए जो ऑर्डर अपना जो होता है मैट्रिक्स का या फिर डायमेंशन अपना जो मैट्रिक्स का, वो सेम टू सेम होगा। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे डायमेंशन लेके चलते हैं गाइस, हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्डर यहाँ पे चल रहा होता है, जो मैट्रिक्स की टाइप होती है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली होती है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। आपके अगर एग्जाम में कई बार ऑर्डर में जो अपनी चीज़ें दिख रही हैं, अगर स्क्वायर में नहीं दिखती, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला टाइप अगर आपको नहीं दिखता है तो वो समझिए कि ऑटोमेटिकली गलत हो गया, वो उस लिस्ट में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये तो पहले आप याद रखिएगा, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि अगर आपके पास J इज इक्वल टू 1 है तो हम मैट्रिक्स की डायमेंशन निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो याद रखिए हमारी जो मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है 2J प्लस 1 क्रॉस 2J प्लस 1। ठीक है ना, मतलब कि जो पहला होगा वो रो हो जाएगा और जो दूसरा होगा आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि J इज इक्वल टू 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा गाइस, आपका 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 क्रॉस 3। तो यहां पे जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी 3 क्रॉस 3 की ये बनेगी, ये आपका पहले ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स होगी वो सबके पास होगी जे स्क्वायर, जे जेड, जे प्लस और जे माइनस, और वो भी कब, अगर हम जे इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जे इज इक्वल टू 1 के लिए 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स होगी। अगर मान लीजिए मैं आपको जे इज इक्वल टू 1/2 दे देता हूं, तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी क्या हो जाएगी, इसमें भी 2J मतलब 2 इंटू 1/2 प्लस 1 क्रॉस 2 इंटू कितना आ जाएगा गैस, ये 2 क्रॉस 2। मतलब कि जब आप J इज इक्वल टू 1/2 लेके चल रहे होंगे तो जो आपकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी वो आपकी
2×2 होगी, ठीक है। और इसमें भी ये याद रखिए, जो आपके स्टार्टिंग के जो दो आपके एंगुलर मोमेंटम है, जो जे स्क्वायर और जे जेड, ये बस डायगोनल ही हो सकते हैं। अगर 2×2 है तो बस आपका जो एलिमेंट होगा एक यहां पे होगा और एक आपका यहां पे होगा, और जो ये बचे हुए दो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं 3×3 वाले की बात कर रहा हूं तो आपके डायगोनल पे कहां होंगे, एक यहां पे होगा, एक आपका यहां पे होगा, एक आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। तो ये आपका जे स्क्वायर और जे जेड के लिए करेक्ट होगा, ठीक है। बस इनकी जो वैल्यूज होगी वो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन इनकी जो प्लेसेस हैं, मतलब जो इनके स्थान है, जो जगह है, वो दोनों के लिए डायगोनल ही होने वाली है, ठीक है। तो हमें ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में यहां पे फंस सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं होती है, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर जो अपना मैट्रिक्स का वो याद रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसके बाद अपना जो क्वेश्चन है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑर्डर ही नहीं जानेंगे फिर मैट्रिक्स कैसे फॉर्म कराएंगे, ठीक है। तो याद रहे, हमारे पास जो जे स्क्वायर है और जो जे जेड है, इनका जो मैट्रिक्स बनाना है काफी आसान है। बस हमें जे की वैल्यू पता होनी चाहिए। जे की वैल्यू आप देख ही सकते हैं, 1/2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर 3/2 हो सकती है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर मैं j इज इक्वल टू 3/2 दे देता हूं तो क्या होगा, यहां पे 4×4 हो जाएगा गैस, ठीक है। 2 इंटू ये आपका है, कितना हो जाएगा गैस, देख सकते हैं ये 4×4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आपके जो डायगोनल होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और सब क्या है आपके, सॉरी, और सब क्या हो जाएंगे गैस, आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे लास्ट, और तो सब समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। आपके 4 रो में एलिमेंट हो गए और 4 आपके कॉलम में भी एलिमेंट हो गए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब अपनी जो वैल्यूज होंगी, अब जे स्क्वायर की अलग वैल्यूज होंगी और जो जे जेड है उसके लिए अलग वैल्यूज, ठीक है ना। तो उसके बाद हम अपना जे प्लस और जे माइनस उसको हम थोड़ा सा निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा अपना जो जे स्क्वायर और जे जेड है ना इसका देख लेते हैं, पहले इसको निकालना सीख लेते हैं। देखिए जो आपका जे जेड है, जो भी आपका मतलब एंगुलर मोमेंटम उसका जो थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है ना, जेड कंपोनेंट, उसकी जो वैल्यू होती है जनरली हम जानते ही है कैसे, यहाँ पे एम जेड एच क्रॉस अपने पास हो जाएगा। तो बस हमें एम जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और एम जेड की वैल्यू भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो कैसे हो सकता है गैस, तो एम जेड की वैल्यू भी आपके जे पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। एम जेड आपका थर्ड कंपोनेंट ही लेके चल रहे हैं ना, तो एम जेड की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी 2j+1 वैल्यूज ही वो होल्ड करेगा, ठीक है। इसके पास कितनी वैल्यूज हो सकती है, 2j+1। तो अगर हम j इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, जैसे कि अगर j इज इक्वल टू 1/2 है, तो मेरे पास 2j+1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो mj होगा वो -j2+j भी होता है, और टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, 2j+1, तो -j+j, बस यही दो हो सकती हैं। तो मतलब कि एक आपका 1/2 और एक आपका -1/2, दो यहाँ पे पॉसिबल है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर j इज इक्वल टू 1 है, तो जो आपकी mj की टोटल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती है। तो देखिए -j से +j, तो एक आपका वही -1 0 +1, इसमें 3 वैल्यूज है तो 0 भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। इसमें 2 बस हो रही थी, तो समझिए कि 1/2 हो सकता है और -1/2 हो सकता है, उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इसमें 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना, क्योंकि 1 का डिफरेंस होना चाहिए गाइस हमेशा, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वही अगर मैं एम जे इज इक्वल टू निकालना चाहूँ, अगर मेरे पास j इज इक्वल टू 3/2 है, तो जो अपने पास एम जे की वैल्यू होगी वो -3/2 से लेके +3/2, इसमें भी 0 आपका नहीं आएगा गैस, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम 2j+1 निकालने चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि -3/2 -1/2 +1/2 +3/2, इसमें भी 0 नहीं आएगा गैस, ठीक है। इसीलिए हम अपना जो j है उसी की मदद से सब कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप mj जानते रहेंगे, मतलब कि ये वैल्यू j से ही आएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप mz भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम j की मदद से कैलकुलेट करेंगे।
तो अगर आप mz जानते रहेंगे तो फिर यहाँ पे इसका हर एक जो वैल्यूज़ होंगे, जीरो पे भी आप देख सकते हैं जीरो हो जाएगा। फिर आपके पास जब 1/2 होगा तो 1/2 एच क्रॉस होगा, फिर -1/2 एच क्रॉस होगा, ठीक है ना, 3/2 एच क्रॉस भी होगा, आपका +1/2 एच क्रॉस पे होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी इसकी वैल्यूज़ होंगी जो कि हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो जे स्क्वायर होगा गाइस, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगी, हर जगह एक ही होता है। अगर आपको जे पता है तो जे स्क्वायर का जो मैट्रिक्स होगा ना सबसे आसान होता है, ठीक है। जे स्क्वायर मतलब कि आपका जो वैल्यू होगा जे+1 एच क्रॉस स्क्वायर। तो अगर मेरे पास जे इज इक्वल टू 1 है तो जे स्क्वायर की वैल्यू हर जगह, मतलब जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे, कहाँ कहाँ पे कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए 1, तो मतलब समझिए कि आपका 2 एच क्रॉस स्क्वायर, तो मैट्रिक्स के बाहर आपका एच क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 वैसे आ जाएगा ना, है ना। या फिर 2 भी आप चाहो तो बाहर निकाल सकते, लेकिन जनरली एच क्रॉस स्क्वायर ही हम अपने जे स्क्वायर के लिए बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो याद रहे हमारे पास जो मैट्रिक्स होंगे, जब हम जे स्क्वायर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके मैट्रिक्स के बाहर आपको एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन देखने को मिलेगा। और जब हम एम जेड वाला जब बना रहे होंगे, जे जेड वाला जब बना रहे होंगे, तो उसके मैट्रिक्स के बाहर एच क्रॉस बस होगा, क्योंकि उसकी पावर मतलब एक ही है, कैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। और आपके जो जे प्लस और जे माइनस भी होते हैं उनके भी मतलब जो मैट्रिक्स के बाहर जो वैल्यू होती है वो एच क्रॉस ही देखने को मिलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे ही हम अपनी वैल्यूज़ को बनाएंगे। थोड़ा सा अभी जो मैंने आपको बताया, जो आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो एम जेड की वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, वही जो मैंने आपको बताया -j से +j तक। और इसकी जो टोटल वैल्यूज होती कितनी होती हैं, 2j+1 अपनी टोटल वैल्यूज ये होल्ड कर सकता है। तो j अगर आपको पता रहेगा तो वही 2j+1 कर देंगे तो आपको टोटल वैल्यूज पता चल जाएंगी कितनी इसके पास टोटल वैल्यूज होने वाली है, ठीक है। तो वही 2 4 इसी तरीके से आपके पास 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वो मैट्रिक्स पे ही आपका डिपेंड करेगा, वहीं से आपका मैट्रिक्स एक्चुअली डिफाइन हो सकता है। और जो डायमेंशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं गाइस, उनका जो ऑर्डर है, वही जो ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2j+1 इंटू 2j+1। तो एक आपका रो को डिपेंड मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है और एक आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका याद रहे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में आ सकता है गाइस, ठीक है ना। 2j+1 क्रॉस 2j+1 मतलब कि रो इंटू कॉलम होता है ना, तो रो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर आपका कॉलम। तो वैसे ही 2j+1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो दूसरा वाला 2j+1 है वो भी आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमने अभी देखा कि जो भी आपके ये रिलेशंस हैं, जैसे कि जे स्क्वायर है और जो जे जेड है, ये सब आपके डायगोनल मैट्रिक्स ही बस होते हैं गैस, और कुछ भी यहाँ पे इनकी वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। जो भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब कुछ आपके जीरो होते हैं, ठीक है। सिंपल सा आप अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो देख लीजिए। आपका अगर जे जेड की बात करें, देखिए यहाँ पे हमने कॉमन एच क्रॉस कर दिया है, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें आपका एच क्रॉस होगा तो वो हम एक ही बार कॉमन ले लेंगे, और सब तो जीरो ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच क्रॉस आपका बाहर आ जाएगा। फिर इसमें जो वैल्यू होती है ना गाइस, इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप जे यहां से शुरू करिए, जो पॉजिटिव वाला जे है, फिर j-1, j-2, j-3 ऐसे करके आप चले जाएंगे तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे बताई जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला मैं बताता हूँ गाइस आपको। आपका जो mj की वैल्यू हमने अभी निकाली, मान लीजिए हमारा ये 1/2 वाला जो निकाल रहे थे गाइस, j इज इक्वल टू अगर 1/2 था तो mj आपका कितना था, 1/2 और -1/2, इतना आपके पास था। इसकी जो वैल्यूज थी, अब आप देख सकते हैं इसका जो जे जेड होगा, इसमें क्या इसका रिलेशन होगा मैट्रिक्स का। अब ये तो हम जानते हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स होगा गाइस। इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी आपकी, एम जेड इज इक्वल टू आपका, नहीं, जे जेड इज इक्वल टू एक आपका 1/2 एच क्रॉस होगा और एक आपका -1/2 एच क्रॉस। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, एच क्रॉस मैंने पहले ही निकाल दिया, तो ये आपका 1/2। अगला वाला क्या है, j-1, तो j आपका क्या है 1/2 -1 कितना हो जाएगा -1/2। ये कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास और भी वैल्यूज देखिए इसमें, इफ j इज इक्वल टू 3/2 है, तो जो आपका mz है हम जानते ही हैं 3/2 1/2 ये -3/2। जो आपके जे जेड की वैल्यू है वो कितनी होंगी, 3/2 एच क्रॉस 1/2 एच क्रॉस -3/2 एच क्रॉस -1/2 एच क्रॉस। इसका जो मैट्रिक्स होगा गाइस वही कितना बनेगा
आपका 4x4 वाला बनेगा गैस, ठीक है। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, एच क्रॉस आप बाहर निकाल दीजिए, और सब तो जीरो है हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्या हो जाएगा, एच क्रॉस में बाहर निकाल चुका हूँ 3/2। ये अगला वाला कैसे पता चलेगा, तो 3/2 -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/2। फिर ये 1/2 -2 कर दीजिए, होगा ना। या फिर ये j-1 j-2 ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो j हो गया, j-1 मैंने किया, फिर j-2 करिए यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो जब 3/2 -2 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये -1/2 हो जाएगा। फिर आपका 3/2 -3 जब किया जाएगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे निकाली जा सकती है, ठीक है ना। करके देख लीजिए, ये 3/2 तो हो गया। फिर j-1 जब आप करेंगे 3/2 -1, ये 1/2। फिर 3/2 -2 जब आप करेंगे तो ये -1/2 ऐसे हो जाएगा। फिर अगला वाला -3/2, ठीक है ना। 3/2 -3 करेंगे जब आप, तो इतना हो जाएगा। इस हिसाब से सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे पता लगा सकते हैं। आपको कन्फ्यूज़न भी फिर नहीं होगी कि मतलब कौन सा वाला यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो याद रहे, ऐसे मिस्टेक हम नहीं कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है काफ़ी आसान भी है गाइस, ठीक है ना। तो आराम से हम इस टाइप की चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये तो आपका मान लीजिए अपना जो JZ है उसका हो गया। अगर हम अपने J² की बात करें तो J² और आसान है। बस हमें क्या करना है, J² इज क्या आपका J+1 H क्रॉस स्क्वायर, ऐसे आपका है। तो अब अपनी वैल्यूज आप जानते ही हैं गाइस। अगर आपके पास J = 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 2H क्रॉस स्क्वायर, और हम इसका जानते हैं 3x3 ही होगा। तो अपनी जो मैट्रिक्स होगी ना गाइस, ये आपके ऐसे हो जाएगी 2 2 और सब आपके क्या है 0 है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे पास ये चीज़ें बन सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अभी हम इसको और फिर से करके देखेंगे, तो ये आपके क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल पता चल गया ना कि कैसे हम अपनी मैट्रिक्सेस को बना सकते हैं। ये जो आपका प्रोसेस है ऐसे ही हमारा रहेगा गाइस। J² के लिए हर जगह जो अपनी वैल्यू है सेम टू सेम होगी, और सब आपके 0 ही होंगे। JZ में यहाँ पे J से शुरू होगा, और यही आपका J में से -1 जब करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, J में से जब आप -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब आपका मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा उसी हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपका बस J और J-1 बनेगा। अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो J बनेगा, J-1 बनेगा, J-2 बनेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने जो रिलेशन है वो बना सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 4x4 का होगा तो J, J-1, J-2, J-3। तो अभी जो मैंने ऊपर आपको जो वैल्यू बताई थी वो उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो J-1, J-2, J-3, तो आपके 4 यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। सेम चीज आपका जो J² उसका भी आप बना सकते हैं, देख ही रहे हैं आप। H क्रॉस स्क्वायर आपका यहाँ पे, और J+1 हर जगह ये जो वैल्यूज है ये सेम ही होने वाली, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो बस आपको J की वैल्यू रखनी है, सबसे सिंपल आपका, सबसे सिंपल, ठीक है ना, सबसे आसान आपका J² का ही होगा। अगर इसको थोड़ा सा एक डायगोनल फॉर्म में रखना चाहें तो कुछ ऐसे भी आप रख सकते हैं, मतलब एक साथ इनको हम रख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर चाहें तो एक ही बार, ठीक है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये जो आपकी टेबल है, टेबल के माध्यम से हम जो डायगोनल एलिमेंट है गाइस, यहाँ पे एलिमेंट आपका प्रेजेंट हो, ये डायगोनल वाले एलिमेंट है। अगर हम JZ और J² की बात करते हैं तो इसमें भी जैसे कि J की जो वैल्यू होगी आपका वही 0, 1/2, 1 ऐसे ही करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक दूसरा है तो मैंने J' और M' दिया, और इधर आपका J और M दे दिया। तो ये वही वैल्यूज हैं, हम इसी तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो बस हमें याद रखना है कि JZ और J² जो मैट्रिसेस हैं इनके पास बस प्रिंसिपल डायगोनल टर्म्स ही होते हैं, और सब आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक फॉर्मेट है, अदरवाइज मैंने आपको जो तरीका बताया है इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये आपके सबसे आसान वाले क्वेश्चन है जो कि हम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो आपका J+ है और J- वाला थोड़ा सा देख लिया जाएगा। इस फॉर्मूला याद रख लीजिए बस। हमारे पास जो J+ है इसका फॉर्मूला देखिए क्या है आपके पास, H क्रॉस √ J - M J+M+1। याद रहे जो J+ वाला होता है ना गैस, इसके जो टर्म्स होते हैं जो अपर डायगोनल टर्म्स हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में एक डायगोनल टर्म होता है, उसके बाद एक डायगोनल के ऊपर वाला जो एक टर्म बनते हैं वो वाले, और एक डायगोनल के नीचे वाला जो टर्म बनते हैं वो वाले, ठीक है।
तो जब हम जे प्लस की बात करते हैं तो ये जो टर्म्स कंसिस्ट करता है ना गाइस, खाली आपके जो अपर डायगोनल टर्म्स होते हैं वो सब आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जितने भी एलिमेंट है सब के सब जीरो होते हैं। ठीक है। और जब हम जे माइनस वाले टर्म की बात करते हैं, इसका अगर मैट्रिक्स हम बनाने चलते हैं, तो जो भी आपके लोअर डायगोनल टर्म्स हैं वो सब आपके देखने को मिलते हैं और सारे के सारे आपके जीरो हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं 2x2 में मैट्रिक्स में बात करूं तो आपके मान लीजिए यहाँ पे एक डायगोनल टर्म दो आपके हो गए। ये क्या है, यहाँ पे जो एक एलिमेंट बचेगा ना गाइस, ये अपर डायगोनल टर्म होगा। ठीक है, ये डायगोनल है तो इसके ऊपर ये अपर डायगोनल टर्म, और ये जो नीचे होगा ये लोअर डायगोनल टर्म। ठीक है, तो जब हम मान लीजिए जे प्लस की बात करेंगे 2x2 मैट्रिक्स में, तो ये तो जीरो ही होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, नहीं सॉरी अपर डायगोनल देख रहे हैं ना, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला भी जीरो होगा। ठीक है ना, क्या है ये अपर डायगोनल टर्म, बस यही रहा। ठीक है, वही अगर मैं जे माइनस की बात करता हूं, यहां पे एच क्रॉस होगा गैस, और अगर हम अपर डायगोनल की बात अगर लोअर डायगोनल मतलब यहां पे बनाएंगे हम, ठीक है ना, तो जे माइनस में आपका ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वाला भी जीरो, और यहाँ पे ये लोअर डायगोनल टर्म है गैस, ये डायगोनल हो गया और इसके नीचे ये लोअर डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपका एलिमेंट प्रेजेंट होगा। अगर हम वैसे ही मान लीजिए 3x3 के हिसाब से बात करें, आपका जो एच क्रॉस होगा आपका, देखिए ये जीरो जीरो जीरो। अब इसमें जैसे कि आपकी एक यहाँ पे टर्म बचेगा गैस, एक यहाँ पे बचेगा और एक आपका बस यहाँ पे बचेगा। ठीक है, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है ना, ये वाला भी ऊपर जीरो ही होगा। तो अपर डायगोनल टर्म ये डायगोनल हो गया, उसके ऊपर ये दो बस आपके टर्म्स बच रहे हैं। और वही अगर मैं अपने जे माइनस वाले की बात करूँ तो ये एच क्रॉस ये भी हो जाएगा, ये तो मान लीजिए डायगोनल वाले टर्म आपके जीरो ही हो गए, आपका ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आपका एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, मतलब कि ये जो टर्म्स अवेलेबल होंगे बस ये वाले दो टर्म्स आपके अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये वाला भी जीरो। तो ये क्या है आपके लोअर डायगोनल टर्म्स होंगे गैस। ठीक है ना, ये डायगोनल के नीचे ये जो दो टर्म्स बच रहे हैं ये लोअर डायगोनल, और ये डायगोनल के ऊपर ये जो टर्म्स बच रहे हैं ये आपके अपर डायगोनल टर्म्स। ठीक है, तो जे प्लस के लिए ये वाला सही होगा और जे माइनस के लिए ये वाला सही होगा। तो इस तरीके से हम अपने जो मैट्रिसेस है वो फॉर्म करा सकते हैं, बना सकते हैं। इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखना चाहें ना गाइस, तो कुछ इस तरीके से आपके पास होगा। जे प्लस वाला भी देख सकते हैं जिसमें कि ये वाले टर्म्स बस प्रेजेंट होंगे, और ये सारे के सारे नहीं होंगे, बस आपकी जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2x2 में आपका जे माइनस के लिए बनेगा, और 2x2 में जे प्लस के लिए बनेगा, 3x3 में जे प्लस के लिए ये बनेगा, जे माइनस के लिए बनेगा। वैसे ही आपका जो 4x4 है उसमें आपका वही एक और बढ़ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अब अपने जो टर्म्स हैं वो बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा, ये याद रहे कि अगर हम जे प्लस की जो भी वैल्यूज देखेंगे ना, सेम टू सेम जे माइनस में भी मिलेगी, बस उसका जो टर्म्स है वो बस हम चेंज कर देंगे। जे प्लस में जो टर्म्स आप ऊपर की तरफ भरेंगे वही टर्म्स आप नीचे की तरफ भर दीजिए आपके जे माइनस में, तो आपका पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है एंगुलर मोमेंटम वाला वो बनाया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए बस, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है गैस। आप जे प्लस देख रहे हैं ना, यहाँ पे एच क्रॉस अंडर रूट जे माइनस एम और जे प्लस एम प्लस वन, तो जे और एम की वैल्यूज यहाँ पे बार बार रखनी पड़ेंगी। जैसे कि एक बार मान लो जे इज 1 है, तो जो एम जे होगा वो क्या होगा गैस, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 होगा। तो पहली बार आप जे इज 1 रखेंगे, एम जे इज 1, तो इसके लिए जो भी आपकी जे प्लस की वैल्यू होगी फिर जे माइनस की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो आपका मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करेगा। फिर वैसे ही जे इज 1 ही है, लेकिन जो आपका एम जे है वो 0 हो चुका, तो उसके लिए एक अलग वैल्यू आएगी। तो जे प्लस के लिए भी एक अलग वैल्यू बनेगी, जे माइनस के लिए भी अलग एक वैल्यू बनेगी। ठीक है, सेम टू सेम जे की वैल्यू 1 ही है, एम जे की वैल्यू -1 हो चुके थे, इस हिसाब से जे प्लस और जे माइनस की वैल्यूज में बदलाव होंगे और हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू जब हम निकालेंगे ना हर एक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जब हम उसमें रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो वो सेम टू सेम वैल्यूज ही होंगी। वो आपको देखेंगे जब आप क्वेश्चंस पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगे। ठीक है ना, बस हमें एक वैल्यू याद रखना है, एक अगर कर लिया हमने तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा भी हो जाएगा। हम यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे, भले ही आपको लगेगा यार ये वाली वैल्यू तो इस पे इतनी आ रही है, वो वाली उस पे उतनी आ रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि जे प्लस में हमें कहाँ पे एलिमेंट्स भरने हैं और जे माइनस में आपके कहाँ पे एलिमेंट्स भरने हैं। ठीक है ना, आप कई बार देखेंगे जैसे कि जे प्लस उसका पहला टर्म 0 है, तो पहला टर्म्स वैसे भी आप देख ही रहे हैं, पहला टर्म यहाँ पे है ही कहाँ। ठीक है ना, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो जो अगला वाला होगा वो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपकी वैल्यूज देखने को मिलेंगे। अगर हम 3x3 में होंगे तो 2 ही आपके टर्म्स यहाँ पे पुट किए जाएंगे, 3 नहीं हो पाएंगे।
तीन भले ही होंगे, एक उसमें से जीरो होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने जो रिलेशंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आपके जो मैट्रिसेस है वो फॉर्म कराए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं जो कि सारे के सारे हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर देगा। देखिए जे माइनस वाले के लिए ये पूरा का पूरा जो आपका रिलेशन है आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें सारे के सारे क्या है, लोअर डायगोनल जो आपके टर्म्स है वो आपको देखने को मिल रहा है, और आपके जी प्लस में अपर डायगोनल टर्म्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे कि आप जे और एम, जैसे आप यहाँ पे जीरो रखते हो ये भी आपको वही जीरो ही है। अगर आप 1/2 जैसे जे की वैल्यू लेके चल रहे हैं तो एम जे की वैल्यू क्या होगी, 1/2 और -1/2 दोनों होगी। अगर आप जे की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं तो एम जे की वैल्यू क्या होगी, 1 भी होगी, 0 भी होगी, -1 भी होगी। तो ये सारे के सारे वही वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने जो रिलेशन से फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा जिसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास ना जो एंगुलर मोमेंटम मैट्रिसेस हैं आपके जे इज इक्वल टू 1/2, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 3/2। तो अभी मैंने जो जो आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया है उसी को थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे सबके लिए सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको ट्राई करिए एक एक करके। जे जेड और जे स्क्वायर निकालना तो हमारे लिए आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वाला पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो जे है वो आप समझ ही रहे हैं, आपका एम जे क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर जे स्क्वायर मतलब कि अगर आपके पास 1/2 है तो कितना हो जाएगा गाइस आपका 3/4 h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको जो जे की वैल्यू थी वो 1 पे ही बस बताई थी। अगर आपको 1/2 पे करना तो वही 1/2 और ये 1/2 + 1 3/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 h क्रॉस स्क्वायर, ऐसे हम यहाँ पे बात कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम मान लीजिए अपना जे अगर 1 लेके चल रहा हूँ, जे अगर आपका 2 लेके चला तो उसी हिसाब से वैल्यूज आपके पास बनाए जाएंगे, वो तो जब किया जाएगा तब की बात। तो यहाँ पे जे इज इक्वल 1/2 पे आप देख लीजिएगा, जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 3/4 आएगा, तो ये दोनों जगह वही होगा, h क्रॉस स्क्वायर आपका एकदम बाहर आ चुका है, ठीक है। अगर हम जे जेड की बात करें तो दोनों जो वैल्यूज होंगी कि एक आपका 1/2 h क्रॉस और एक आपका -1/2 h क्रॉस, तो आपका 1/2 यहाँ पे -1/2 यहाँ पे और h क्रॉस आपका बाहर, ठीक है। वैसे ही अगर हम जे इज इक्वल टू 1 के लिए बात करते हैं, मान लीजिए आपको देखिएगा जे इज इक्वल अगर 1 के लिए बात करते हैं तो आपका जो एम जे होगा वो 1, 0 और -1, तो जो जे स्क्वायर है देखिए h क्रॉस बाहर और 2, 2, 2 यहाँ पे हो गया। जे जेड में आपका क्या हो जाएगा, ये जो एम जे हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू, आपका h क्रॉस तो बाहर आ चुका है, ये क्या है जे, मतलब जे की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 हो चुका है। फिर हमने आपको क्या बोला j -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 0। फिर अगला क्या है j -2, तो 1 -2 मतलब -1, तो ये भी आपका ठीक है, ठीक है। वही अगर j इज इक्वल टू 3/4 के लिए बात करेगा, देखिए ये 15/4 कैसे आया, तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू जे प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 इंटू 3/2 + 1, ये 5/2 हो जाएगा ना गाइस, तो 15/4 h क्रॉस स्क्वायर। देख रहे हैं ना आप, ये 4 क्रॉस 4 वाला जो मैट्रिक्स है 15/4। ये वाला 3/2 कैसे होगा गाइस, तो वही जी आपका 3/2, j/2 मतलब j -1, तो 3/2 -1 तो 1/2 हो जाएगा। फिर j -2, तो 3/2 -2 कितना हो जाएगा -1/2। फिर 3/2 -3 तो कितना हो गया -3/2 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जे स्क्वायर और जे जेड निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है, हमने ये सारे के सारे आपके देख लिए। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, वही जो आपका जे प्लस वाला है और आपका जे माइनस वाला है वो हम यहाँ पे बेसिकली सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जे स्क्वायर और जे जेड के लिए निकालना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप अपना जो जे इज इक्वल 1/2 है और जो जे इज इक्वल टू 1 है, जे इज इक्वल टू 3/2 है, सबके लिए आप जे प्लस एंड जे माइनस पहले आप निकालिए, ट्राई करिए, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया उसी के बेस पे हम बेसिकली बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे एक एक करके, जैसा जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार ये आप यूज़ करेंगे, फिर दूसरी बार ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना, फिर तीसरी बार, मतलब जितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब ये तो सारी की सारी होंगी। एक जे इज इक्वल 1 ही रहेगा, एम जे आपका 1 हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, एम जे आपका 0 हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, एम जे आपका -1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम अपनी जो वैल्यूज़ होंगी वो बात कर सकते हैं गैस, ठीक है ना। जी वाला तो हमने सीख ही लिया, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। जी वाला वही आपको जे इज इक्वल 1 पे ही बताया था ना मैंने गाइस, जे इज इक्वल 1/2 पे आप देख ही रहे हैं क्या होने वाला है, 3/4 वहाँ पे हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। वो जे इज इक्वल टू 1/2 पे क्यों हुआ, क्योंकि 1/2 और 1/2 + 1, तो इस हिसाब से 1/2 इंटू 3/2 तो मतलब 3/4। इसी कारण से हमने जो दूसरा वाला जे इज इक्वल 1 पे जो अपनी वैल्यू, नहीं जे इज इक्वल 1/2 पे हमने जो वैल्यू बनाई थी वो आपकी 3/4 देखने को मिल रही है।
ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम उसको करते हैं। अब देखिए जे प्लस और जे माइनस वाला देखते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे गाइस। एक मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि जे इज इक्वल 1/2 वाला भी और जे इज इक्वल टू चाहे तो मतलब 1 वाला भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1/2 वाला देख लेते हैं। तो हमने आपको जो जे इज इक्वल टू 1/2 और एम जे की वैल्यूज है वो सब तो बता दिया था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर हम जे प्लस की बात करते हैं तो जो आपका फॉर्मूला है ये वाला आप यूज़ करेंगे ही, एच क्रॉस अंडर रूट जे माइनस एम जे प्लस एम प्लस वन। तो सबसे पहले अगर हम जे इज इक्वल टू 1/2 और एम इज इक्वल टू 1/2 के हिसाब से बात करें तो आपकी जो वैल्यूज होंगे गाइस, देखिए यहाँ पे रख दीजिए 1/2 हमने जे की जगह पर रख दिया, एम जे की जगह पे भी आपका 1/2 हमने रख दिया, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस वन, क्योंकि वैल्यूज दोनों की बराबर है। तो जो पहला टर्म होगा ना गाइस, ये 1/2 माइनस 1/2 ये जीरो बना देगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो जे प्लस में जो पहला टर्म है मतलब कि एम जे इज इक्वल टू आपका 1/2 और जे इज इक्वल टू 1/2 वो जीरो है, मतलब कि वो टर्म आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जीरो मतलब कि इस वाले जो आपका डायगोनल एलिमेंट था उसके ऊपर एक आपका जो अपर डायगोनल एलिमेंट है, वैसे तो एक ही होने वाला, पहला तो आपको वैसे भी जीरो हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, एच क्रॉस आपका अंडर रूट ये 1/2 प्लस 1/2 कैसे हुआ गया, क्योंकि हम m इज इक्वल टू -1/2 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे m की जगह पे -1/2 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 माइनस है ना, क्योंकि m की जगह पे -1/2, तो ये यहाँ पे वैसे प्लस साइन होता है, लेकिन अगर m की वैल्यू को माइनस रखूंगा तो यहाँ पे 1/2 -1/2 प्लस वन, तो ये आपके पास 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट ये 1 हो ही जाएगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 तो 1, और यहाँ पे 1, तो इस हिसाब से एच क्रॉस आपके पास बस बचने वाला, क्योंकि अंडर रूट में सारे के सारे 1 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो एच क्रॉस उसकी वैल्यू कितनी, आपका मतलब जे प्लस उसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितनी देखने को मिल रही है, वो एच क्रॉस देखने को मिल रही है। वो भी कब, जब आपके पास जे इज इक्वल 1/2 और एम जे इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे हमने 1 रख दिया और आपका एच क्रॉस बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आपके पास बस ये एक वैल्यू देखने को मिल रही है। वैसे भी अपर डायगोनल एलिमेंट बस एक ही यहाँ पे हो पा रहा है, एक तो आपका वैसे जीरो और दूसरा आपका एच क्रॉस, तो बस हमारा काम हो चुका है। वैसे ही अगर हम जे माइनस के लिए बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, आपका एच क्रॉस अंडर रूट जे प्लस एम, ठीक है, और फिर इंटू जे माइनस एम प्लस वन। तो अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज होंगी उन दोनों को रखिए। तो पहली बार जब आप रखेंगे तो एक आपका वही एच क्रॉस आ जाएगा, दूसरा वाला आपका जीरो आ जाएगा, वही वैल्यूज है आपके पास, फॉर्मूला बस आपका चेंज हो गया है, थोड़ा सा प्लस माइनस का बदलाव हुआ है। तो आपके पास पहला आपका जीरो मतलब नहीं होता इसमें, इसमें दूसरा जीरो होगा गैस। ठीक है, तो देखिए जब हम जे इजकल 1/2 और एम इजकल 1/2 लेके चले तो यहाँ पे एच क्रॉस, तो पहले मैंने यहाँ पे रख दिया, लोअर डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, और दूसरा आपका जीरो, तो वैसे भी उसको पुट नहीं करना है। ठीक है, तो जीरो है तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है इसका। तो हमारे पास जब भी ना जे प्लस की वैल्यूज हम जब बात कर रहे होंगे उसमें जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें एक वैल्यू जरूर आपको जीरो देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जो उसमें अपर डायगोनल एलिमेंट होंगे और जो आपके लोअर डायगोनल एलिमेंट होंगे उसके ऑर्डर से एक कम होता है। मतलब अगर आपके पास 2x2 का ऑर्डर है, मतलब कि 2 आपके रो है, 2 आपके कॉलम्स हैं, उसमें बस एक ही अपर डायगोनल एलिमेंट हो सकता है और एक आपका लोअर डायगोनल एलिमेंट हो सकता है। अगर हम 3x3 की बात करते हैं तो 3 आपके रो, 3 आपके कॉलम, तो उसमें आपके जो मैट्रिक्स में जो अपर डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपके 2 हो सकते हैं, मतलब डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला जो यहाँ पे जे प्लस जे माइनस के हिसाब से जो हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, और जो लोअर डायगोनल एलिमेंट है वो भी आपके 2 ही हो सकते हैं। तो वही आपका यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, सबके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को। अगर हम अपने जे इज इक्वल 1 के लिए बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैसे आया, ये आपका इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है ना, पहला वाला आपका जीरो हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें पहला अंडर रूट 2, दूसरा भी अंडर रूट 2, तीसरा आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो जो जो वैल्यूज हम अपने जे प्लस के लिए मतलब यूज कर रहे हैं उसको एक बार यहाँ पे देख लिया जाएगा। इस आपका जो फॉर्मूला है देखिए, अब जैसे कि जे प्लस है आपका अंडर रूट जी माइनस एम, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू वन, आप एम इज इक्वल टू वन ये यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका जे प्लस की जो वैल्यू होगी ये 1 - 1 खत्म, ये तो जीरो हो गया, तो पहला वैसे भी आपका काम हो चुका है, खत्म। ठीक है, जे इज इक्वल टू 1, एम जे इज इक्वल टू जीरो, जे प्लस की जो वैल्यू होगी एच क्रॉस ये 1 - 0, फिर 1 + 0 + 1 कितना हो जाएगा गैस, अंडर रूट 2 एच क्रॉस।
जे इज इक्वल टू 1, एम जे इज इक्वल टू -1। जे प्लस की वैल्यू होगी एच क्रॉस, ये कितना 1 माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 माइनस, कितना हो जाएगा गाइस, ये भी आपका √2 एच क्रॉस। ठीक है, तो आपका पहला जो टर्म था वो आपका 0 था, देख ही सकते हैं यहाँ पे। दूसरा आपका √2, तीसरा आपका √2। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें पहला आपका √2, ये दूसरा आपका √2, तीसरा आपका 0 हो जाएगा। जी माइनस के लिए कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका जी माइनस के लिए एच को, सेम फॉर्मूला बस थोड़ा सा बदलाव होगा इसमें। अब जे प्लस एम जे माइनस एम प्लस, मतलब j-m+1। तो अगर इन दोनों को लेके चलते हैं क्या हो जाएगा आपका 1+1, क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 0, इसमें भी क्या हो जाएगा गाइस, ये √2 एच क्रॉस जे माइनस एच क्रॉस। अब ये -1 वाला यूज़ करेंगे, 1-1, ठीक है। तो ये जो आप कर ले सुनो को वही क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। तो √2 अगला वाला आपका 0। इस हिसाब से हमारी जो वैल्यू होगी गाइस आपको साफ साफ दिख रही है, √2 ये आपका 0, ठीक है। तो इसमें पहला 0 था तो ये अपर डायगोनल बन गया, और ये आपका लास्ट वाला 0 था तो ये लोअर डायगोनल। वैसे हमें बस वैल्यू से मतलब, हम जानते हैं कि जे प्लस के लिए अपर डायगोनल चाहिए और जे माइनस के लिए लोअर डायगोनल चाहिए, ठीक है। तो जो 0 था वो हमने पुट नहीं किया, जो वैल्यूज आ रही वो बस हमने पुट कर दिया। सेम टू सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं गाइस। अगर आप इसके लिए बात करें जे इज इक्वल टू 3/2 के लिए भी, इसमें देखिए ये √3 आपका 2 और ये आपका √3 कब कब होगा, देखिए अगर हम जे इज इक्वल टू 3/2 लेके चल रहे हैं, आपका जो m है, मान लीजिए इसको भी मैं अंडर मतलब 3/2 लेके चल रहा हूँ, पहला तो आपका भाई इक्वल ही होगा, जो जे प्लस होगा गैस कितना हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 3/2, तो पहला वाला तो 0 तो नहीं दिख रहा कहीं पे, 3 ही हमारे पास होने वाले हैं। अगला वाला 1/2, इसमें अगर जे माइनस निकाल देता हूँ गैस कितना हो जाएगा एच क्रॉस आपका ये 3/2 प्लस 3/2, कितना हो जाएगा गैस, ये आपका हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो √3 इस पे आता है, इस पे आपका 0। वही अगर इसके लिए बात करें तो जे प्लस होगा, कितना हो जाएगा आपका जो वैल्यू है 3/2 माइनस 1/2, 3/2 प्लस, इसमें देखिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसमें आपका कितना हो जाएगा, ये 3/2 प्लस 1/2 मतलब कि 2+1, ये आपका कितना हो जाएगा गैस, जी आपके पास हो जाएगा। इधर हम देखें ये कितना हो जाएगा, जे माइनस वाला एच क्रॉस 3/2 प्लस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1, ये कितना होगा गैस आपका एच क्रॉस, ये 2 होगा और ये भी आपका 2 हो जाएगा, है ना 4, मतलब कि 2 एच क्रॉस। इसमें अब देखिए कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, कितना होगा 2 एच क्रॉस, ठीक है। तो इसलिए पहला √3, मतलब पहला तो वैसे 0 था, दूसरा आपका √3, फिर अपना अगला वाला 2, और ये आपका √3 फिर से आ जाएगा। फिर इसमें क्या था √3, ये वाला 2 आया, ठीक है ना, फिर उसके बाद √3, फिर अगला वाला 0 हो जाएगा। तो इस कारण से हम अपना जो जे प्लस है और अपना जो जे माइनस है उसके सारे के सारे जो मैट्रिसेस हैं बना सकते हैं, वो भी किसकी मदद से, जो आपका जे है उसकी मदद से, और आपका जो एम है या फिर एम जे या फिर एम जेड जो भी बोलना चाहें उसकी मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको
अपना एंगुलर मैट्रिक्स मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैट्रिक्स पूछा जाए तो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे समझाए हैं, जो तरीका मैंने फॉलो किया वो काफ़ी आसान है गाइस। ठीक है ना, इससे आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था वैसे, अगर आप समझ गए फिर अब आपके लिए आसान हो चुका है। ठीक है, तो बढ़िया से जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, इसका जो फॉर्मूला है याद कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको एंग्लो मोमेंटम से रिलेटेड काफ़ी सारे जो आपके ऑपरेटर्स हैं, जो आपके कम्यूटेटर्स हैं, सब कुछ बता रखे हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो एंग्लो मोमेंटम है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे और भी जो आपकी बची हुई चीज़ है उस पर हम जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, जितना आपके कोर्स में अवेलेबल है सब कुछ ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।